नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। सोनम वांगचुक को तो आप जानते ही हैं। इस वक्त जोधपुर सेंट्रल जेल में डिटेंशन में है और उनसे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इन सब मामलों से, इन सब विषयों से कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम मैगजीन को। विश्व की ऐतिहासिक बहुत प्रसिद्ध टाइम मैगजीन जो साल 1923 में शुरू हुई थी और आज तक काम कर रही है। विश्व के नेता, अभिनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को बड़ा सम्मानित मानते हैं अगर उनकी फोटो टाइम मैगजीन में छपे, फ्रंट पेज पर छपे, तो और भी सम्मानित मानते हैं। देश के बड़े बड़े लोगों का नाम उस टाइम मैगजीन में आया है। इतिहास में सबसे पहले व्यक्ति जो हिंदुस्तानी थे जिनका टाइम मैगजीन पर कवर फोटो आया था, वो थे महात्मा गांधी। 3 बार आया है। सबसे पहले आया था साल 1931 में। उसके बाद नेहरू का भी फोटो आया, सरदार पटेल का भी फोटो आया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी समेत वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आया है। अब हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि सोनम वांगचुक को भी उसी सूची में डाला है। एक सूची में डाला है, फ्रंट पेज पर फोटो नहीं आया है, एक सूची में डाला है। क्या सूची है? सूची यह है कि टाइम मैगजीन ने 2025 साल 2025 के टॉप 100 क्लाइमेट लीडर्स की सूची में शामिल किया है सोनम वांगचुक को। वांगचुक जो आप जानते हैं कि लद्दाख में आइस स्तूपा प्रोजेक्ट शुरू किया जिससे किसानों को पानी उपलब्ध कराया जा सके और उसकी उनकी इस तकनीक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। पूरी खबर क्या है ये आपको बताता हूं और उसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो का रिएक्शन भी आया है और थोड़ी सी इस इतिहास से जुड़ी हुई कहानी। सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने साल 2025 के शीर्ष 100 क्लाइमेट लीडर्स की सूची में शामिल किया है। वांगचुक बीते एक दशक से प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में निरंतर नई कोशिशें कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा समय से कर रहे हैं। मैगजीन ने लिखा है कि वांगचुक एक इंजीनियर हैं, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वांगचुक आप जानते ही हैं गिरफ्तार हैं। टाइम में गिरफ्तार नहीं है, डिटेंशन में है। टाइम मैगजीन के अनुसार सोनम वांगचुक ने साल 2013 के आखिर में 11,500 फीट की ऊंचाई पर आइस स्तूपा प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसके जरिए लद्दाख के किसानों को अप्रैल और मई के महीने में फसल की बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। फरवरी 2014 के अंत तक उन्होंने सफलतापूर्वक 2 मंजिला आइस स्तूपा का प्रोटोटाइप बना लिया। इसमें लगभग 1.5 लाख लीटर पानी स्टोर किया जा सकता था। आप जानते ही हैं कि आइस स्तूपा एक कृत्रिम ग्लेशियर है। ग्लेशियर्स तो पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स की बात सोनम वांगचुक कर ही रहे हैं कई काफी साल से। एक कृत्रिम ग्लेशियर है जो पानी को सर्दियों में स्टोर करके गर्मियों में धीरे धीरे पिघलाता है ताकि खेती और बागवानी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहे। वांगचुक की इस तकनीक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। ये तकनीक लद्दाख ही नहीं बल्कि हिमालय और एल्प्स के क्षेत्रों में भी पहुंचाया। एल्प्स आप जानते हैं, स्विट्जरलैंड के वो बेमिसाल खूबसूरत पहाड़ हैं, बर्फ से ढके रहते हैं और हिंदुस्तानी फिल्मों में अक्सर खूबसूरती लेकर आते हैं। वांगचुक ने 2016 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख की स्थापना की। HIAL, ह्याल जिसको बोला जाता है। ये यूनिवर्सिटी हिमालय क्षेत्रों में युवाओं को शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग देती है। इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम छात्रों को स्थानीय समस्याएं जैसे ग्लेशियर पिघलना, कम बारिश के समाधान सिखाते। पानी की बड़ी कमी आप जानते हैं लद्दाख में, और हालांकि नदियां बहती हैं लेकिन पानी की फिर भी कमी है। और ऐसे पानी की कमी, बारिश कम होती है और पहाड़ जो है वो मिट्टी के हैं, कच्चे पहाड़ हैं। तो उन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए, ताकि पानी किसानों को लिए पर्याप्त हो, उसके लिए टाइम ये जो सोनम वांगचुक ने ग्लेशियर्स, कृत्रिम आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए। वैसे तो ये काम सरकारों का है पर सरकार कहीं बिजी है, नहीं कर पाई, तो ये काम किया सोनम वांगचुक ने। खैर,
अब हम बात करेंगे कि उनका नाम जो आया है वो किस में आया। देखिए इस टाइम मैगज़ीन की लिस्ट में अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। तो एक जो कैटेगरी है अगर मैं बताऊँ आपको मैं सारी कैटेगरीज़ का नाम बताता हूँ और सोनम वांगचुक का नाम किसमें है ये भी बताता हूँ। अलग-अलग जो कैटेगरीज़ बनी हैं, वो अगर हम लोग शुरू से इसको देखेंगे तो ये है जी टाइटन्स, एक टाइटन्स कैटेगरी है और एक कैटेगरी है जिसका नाम है डिफेंडर्स, एक कैटेगरी है जिसका नाम है इनोवेटर्स। तो ऐसे करके उन्होंने कई सारी कैटेगरीज़ का निर्माण किया है और उन कैटेगरीज़ में से एक है जिसमें सोनम वांगचुक को भी उन्होंने इंक्लूड किया। तो ये एक बड़े सम्मान का विषय है और भारत के लिए खास तौर पर कि भारत के देखिए लीडर्स लीडर्स की एक कैटेगरी है जिसमें कुछ लोगों का नाम शामिल है। लीडर्स मतलब पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और कॉर्पोरेट लीडर्स भी उसमें शामिल हैं। जो जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्यावरण को ठीक करने की। इसमें भारत के प्रह्लाद जोशी का नाम उन्होंने शामिल किया है, जो कि मिनिस्टर हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो है इनोवेटर्स की। मैंने बताया आपको इनोवेटर्स में कुछ लोगों का नाम शामिल है। फिर आपकी कैटेगरी जो है वो है टाइटन्स। टाइटन्स में भी किंग चार्ल्स 3 और ऐसे जो लोग क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं उनका नाम शामिल है। डिफेंडर्स की जो कैटेगरी है उसमें जो जिन लोगों का नाम शामिल है उनमें नाम शामिल किया गया है। इसमें बेंजी बेकर का नाम शामिल है जो फाउंडर एंड सीईओ हैं नेचर। फिर इसमें जोश ग्रीन का नाम शामिल है जो गवर्नर हैं हवाई के। फिर हैं सिंथिया जिनका नाम शामिल प्रेसिडेंट हैं पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग फॉर क्लाइमेट चेंज। उसमें रोनाल्ड एक्ली का नाम शामिल है जो फाउंडर हैं पोटैटो हेड रिजॉर्ट। और रेबेका का नाम इसमें शामिल है, रेबेका लिंडसे का नाम शामिल है जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं क्लाइमेट यूएस की। और इसमें नाम शामिल है सोनम वांगचुक का भी इसी कैटेगरी में। उनके साथ इसमें नाम शामिल है जोआन कार्लोस का जो हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं क्लाइमेट चेंज पनामा। फिर सीईओ एनआईए हैं अलूनी विलियम, उनका भी नाम है। पेनी वोंग का नाम शामिल है, मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की। और एलिजाबेथ का नाम इसमें शामिल है, फाउंडर हैं ग्रीन जनरेशन इनिशिएटिव की। नेहा मनकानी का नाम शामिल है जो फाउंडर हैं नमा बेबी फाउंड की। और डेविड लू का नाम शामिल है जो कि को फाउंडर हैं सीईओ हैं क्लैरिटी मूवमेंट एंड कंपनी के। इतने सारे लोगों का नाम है और उसमें एक नाम है सोनम वांगचुक का। कैटलिस्ट भी एक कैटेगरी है, उसमें भी कई लोगों के नाम शामिल हैं। तो इस तरह से कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनको कि सम्मानित किया गया है। और सोनम वांगचुक आप जानते हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, बेहद सम्मानित हैं। उनका नाम हर जगह बड़ा सम्मान से लिया जाता है और लद्दाख के तो हीरो हैं। लद्दाख का एक कॉज है जिस कॉज को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट विश्व का कॉज है, लद्दाख का भी कॉज है। लेकिन उसके अलावा भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सोनम वांगचुक इस वक्त अनशन कर रहे थे। जब उन्होंने अनशन तोड़ दिया था लेकिन वो अनशन पर थे जिस वक्त वायलेंस हुई लद्दाख में और उसके बाद उनको डिटेंशन में ले लिया गया है। एनएसए उनके ऊपर लगाया गया है और उनकी एनएसए को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने भी इस पर अपना बयान दिया है और उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। गीतांजलि आंगमो ने कहा है कि सोनम वांगचुक जब उनको टाइम मैगजीन सम्मानित कर रहा है ठीक उसी वक्त वो while his own government is busy proclaiming Wangchuk an anti-national and a threat to national security under the NSA, the Time magazine is celebrating him as the world's most influential leaders driving business to real climate action in its 2025 Time 100 climate list. Congratulations, Wangchuk. ये भाई उनकी सरकार जो है वो उनको जेल में रखे है और वो एंटी नेशनल बोल के, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी बोल के। और टाइम मैगजीन उनको सेलिब्रेट कर रही है। जैसे मैंने बताया टाइम मैगजीन न्यूयॉर्क से छपती है, साल 1923 से छप रही है और भारत में बहुत प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। वीरेंद्र सहवाग, सानिया मिर्जा भी छप चुके हैं इसके फ्रंट पेज पर और ये लोग मदर टेरेसा के साथ मदर टेरेसा, प्रियंका चोपड़ा, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह का नाम मैंने बताया आपको। आमिर खान भी आए थे, शाहरुख खान,
ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रवीण बॉबी, सचिन तेंदुलकर, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये तमाम लोग हैं जो कि इस मैगजीन का हिस्सा बन चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है हमें आर्थिक सहायता करने के लिए हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।